विज्ञान का दायरा बस हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों तक सीमित है। विज्ञान हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों से परे किसी भी वस्तु के अस्तित्व को नहीं मानता। लेकिन अगर कोई जन्म से ही अंधा हो और वह कहे कि उसकी चार ज्ञानेंद्रियों से परे और कुछ होता ही नहीं, तो क्या कोई उसकी इस बात को मानेगा? किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को कोई दूसरा कैसे समझा सकता है कि आंखों का होना क्या होता है? गर्मी किसे कहते हैं, शायद उसे इसकी समझ जरूर हो, क्योंकि वह त्वचा का विषय है, न कि आंखों का। पर रोशनी किसे कहते हैं, सूरज क्या होता है, दिन किसे कहते हैं, रात क्या होती है, आकाश किसे कहते हैं, पक्षियों का आकाश में उड़ना क्या होता है, उसके लिए यह सब किसी पहेली से कम बिल्कुल नहीं है। कोई उसे कितनी अच्छी से अच्छी भाषा में समझाने की कोशिश क्यों न करे, पर क्या यह समझाने वाला व्यक्ति उसे कभी भी यह सब कुछ इस तरह समझाने में कामयाब हो सकता है जो यह बिना आंखों वाला व्यक्ति अपनी आंखों से साक्षात देखकर समझ पाता? इस समझाने वाले व्यक्ति का सारा वर्णन उस बिना आंखों वाले व्यक्ति के लिए शब्दों की बाजीगरी से ज्यादा और क्या है? इस रंग बिरंगी दुनिया में यह बिना आंखों वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही रंग से परिचित है, और वह है काला। आंखों के सामने का अंधेरा ही उसकी दुनिया है। किसी भी आकृति का एहसास उसे सिर्फ अपने हाथों के जरिए ही होता है। अगर कभी हम कल्पना करेंगे तब समझ पाएंगे कि ज्ञान और अनुभव का एक विशाल जगत हमारे चारों ओर होने के बावजूद एक जन्म से अंधे व्यक्ति के ज्ञान का दायरा इसके मुकाबले कितना सीमित हो जाता है। हमें कभी विचार भी नहीं आता कि जिस तरह सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय की कमी एक जन्म से अंधे व्यक्ति को ज्ञान के इतने विशाल दायरे से वंचित कर देती है, वैसा ही कहीं कुछ हम इंसानों के साथ भी तो नहीं है। चूंकि हम सब के पास सिर्फ 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, इसलिए हम मान बैठे हैं कि इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों में पूरी दुनिया सिमट गई है। ज्ञान के इन 5 आयामों से अलग, इन 5 डायमेंशंस से ऊपर और कोई ज्ञान अस्तित्व में हो ही नहीं सकता। मान लें कि हम सभी इंसानों को कुदरत ने इस बिना आंखों वाले व्यक्ति की तरह ही सिर्फ 4 ही ज्ञानेंद्रियां दी होती, हम सभी को एक जैसा ही जन्म से अंधा बनाया होता, तो क्या तब भी हमारी यह धारणा कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे और कुछ है ही नहीं सही होती? ज्यादातर लोग इन अंधे भाई साहब की इस बात पर कि उनकी 4 ज्ञानेंद्रियों से परे और कुछ होता ही नहीं मुस्कुरा भर देंगे, या कुछ और लोग उनकी
इस कमी पर सहानुभूति दर्शाएंगे, पर उनकी बात मानेगा कोई नहीं। तो अगर एक जन्म से ही अंधे व्यक्ति के लिए उसके न मानने के बावजूद एक और ज्ञानेंद्रिय का अस्तित्व हो सकता है, तो जन्म से अंधी इस मनुष्य जाति के लिए भी किसी छठी ज्ञानेंद्रिय का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता। जिस दिन हम इस छठी ज्ञानेंद्रिय को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन हमें बहुत से ऐसे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे जिनका जवाब हमारे आज के विज्ञान के पास या तो है ही नहीं, या फिर जिन सवालों को वह सवाल मानने को ही तैयार नहीं है।